हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो आज मैं कहाँ से शुरू कर रही हूँ, तो आज मेरे यहाँ आती हैं वो पैर रंगने के लिए आती हैं। जब भी कुछ स्पेशल ओकेज़न या कुछ भी इस तरह का होता है तो वो आती हैं पैर कलर करने के लिए। और मुझे ये बहुत 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 पसंद आता है, क्योंकि पता नहीं क्यों ये हम लोग खुद से तो नहीं उतना कर पाते हैं, लेकिन जब वो आती हैं और जब वो पैर में कलर लगाती हैं तो पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली पैर आपका इतना खूबसूरत दिखने लगता है ना। और कहा जाता है कि सुहावने के लिए चीज़ है। उसके बाद फिर मैं चली गई कुकिंग करने के लिए। तो आज मैंने बनाया था मटर और मशरूम की सब्ज़ी। तो पहले स्टार्टिंग में मैंने मटर को फ्राई किया और ये एक तरफ मैंने खीर चढ़ाया था, क्योंकि कहा जाता है कि नए चीज़ की शुरुआत अगर करते हैं तो कुछ मीठा से करना चाहिए। तो ये मैंने खीर एक तरफ चढ़ा के रखा था और मैं उसको कम ये सीम करके मैं उसको काम करती हूँ। और पनीर, हाँ, मटर, मशरूम और पनीर तीनों को मिला के मैंने जो सब्ज़ी थी वो बनाई थी। तो ये जो आप मटर देख सकते हैं, और ये मेरी ऑलमोस्ट मेरा मसाला जो है वो फ्राई हो चुका था और उसमें मैंने मटर डाल दिया था। क्योंकि ये मटर ना थोड़े बड़े थे तो इन्हें क्या पकने में थोड़ा टाइम लगता। फिर मैंने इनमें जो पनीर है वो इसमें डाल दिया और ये बहुत ही टेस्टी बने थे। देखने में भी अच्छे लग रहे हैं, बट टेम्पटिंग देखने में भी लग रहे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे पनीर ये बने थे। और ये बहुत ही सॉफ्ट थे, क्योंकि वो घर के पनीर थे। मैं मार्केट से पनीर को प्रेफर नहीं करती हूँ। और ये थे आलू और गोभी की थोड़ी सी सब्ज़ी मैंने बनाई थी, क्योंकि 2-3 लग रहा था कि बना के रख दूँ, क्योंकि मेरे घर में ऐसे तो हम लोग 3-4 आदमी ही हैं, लेकिन 1-2 आदमी का एक्स्ट्रा जो खाना है वो बनता ही है। तो 2 तरह की सब्जियां हो गई थी, दाल हो गए थे। और ये मैंने मिठाई मंगवाई थी जो सब लोगों ने खा लिया था। मेरा हिस्सा जो था वो बचा हुआ था। ये छेना मलाई कुछ करके इसका नाम है इस तरह का। और ये मेरा खीर भी ऑलरेडी मतलब बन के ये तैयार था, इसको बस गार्निशिंग करने की ज़रूरत थी। तो ये ऑलमोस्ट मेरा किचन का जितना सारा काम था वो सब कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मिसिंग पे कुछ बर्तन पड़े थे, तो मैं उसको अवॉइड कर रही थी कि पहले सारा काम इधर कंप्लीट कर लूँ तो फिर करूँ। उसके बाद मैंने प्लेटिंग शुरू की थी। तो ये घर में ना सारे लोगों का ना डिमांड अलग अलग है, पसंद भी अलग अलग है। तो कुछ लोगों को ना राइस पसंद है, कुछ लोगों को जो वेजिटेबल पुलाव जैसा होता है ना वो पसंद है। तो मैंने अपनी बेटी के लिए प्लेट लगाया था, तो इसमें मैं भी साथ में खा लूँगी, क्योंकि वो इतना तो खा नहीं पाएगी। तो ये जो मशरूम वाली सब्ज़ी है वो है, और वो एक टाइप ऑफ वेज पुलाव आप कह सकते हैं वो है, और वो सब्ज़ी है, और वो पूरी है। वो जो पूरी है मैंने बथुआ से बनाया था। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, नहा के फिर मैं जस्ट आई हूँ। और ये जो मैंने ड्रेस पहना है ये वेलवेट का है, और मैंने इसे मीशो से मंगाया था। और चूँकि आज बहुत ही ठंड हो रही थी तो ये मैंने अंदर हाई नेक ब्लैक कलर का पहना था, और उसको ऊपर से मैंने ये वाली जो गाउन है वो मैंने डाल रखी थी, क्योंकि मुझे वो बहुत ही वार्म मतलब ये फील करवा रही थी। और पता नहीं इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था, मतलब काम करते करते पता ही नहीं चला कितना टाइम हो गया, और ऑलमोस्ट अच्छा खासा ये टाइम हो चुका था। मैं आपको बाहर का दिखा सकती हूँ कि बाहर। और हाँ, ये कॉम जो है वो भी मैंने मीशो से मंगाया था, और ये वुडन कॉम है, बहुत ही बढ़िया है। जब मेरे सिर में दर्द होता है तो मैं इसे प्रेस कर करके ये करके मैं कर लेती हूँ। मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। अभी शाम के मैक्सिमम 4:30 या 5 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा अंधेरा, पता नहीं इतना ज़्यादा अंधेरा कैसे दिख रहा था। और सब जगह लाइटिंग जल चुकी थी और बहुत बहुत ठंड लग रही थी। तो आप देख सकते हैं ये मेरा बाहर बालकनी का सीन है, पूरा एकदम अंधेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। और मैं वही बाहर देख रही थी, लेकिन बाहर रहा नहीं जा रहा था। भले मैं पोज मार लूँ, स्टाइल मार लूँ, लेकिन ठंड सही में वाकई ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। फिर मुझे लगा कि कहीं मेरे सर में दर्द ना हो, क्योंकि जनरली मुझे क्या होता है ना, जब ठंड लगती है तो मेरे सिर में ही मतलब वो ज़्यादा ये लगता है ये। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।